नमस्कार, दैनिक भारत में आपका स्वागत है। भगवान के आभूषणों की भी होने लगी है चोरी। जी हां, एक बहुत बड़ा मामला सामने आया है मिथिला के दरभंगा से, जहां बैंक में देश भर के 108 मंदिरों के आभूषण को एसबीआई के बैंक के लॉकरों में रखा गया था और शातिरों ने उस पर बुरी नज़र गड़ाई और उसे ले उड़े। जी हां, आपको बताते चले कि दरभंगा में जो बैंक में रखा गया था भगवान का आभूषण था, उसे चोरों ने चोरी कर लिया है और इसको लेकर के काफ़ी हंगामा मचा हुआ है। जी हाँ, दरभंगा महाराज के विभिन्न बैंकों के लॉकरों से अरबों के जेवरात गायब हैं। दरभंगा महाराज के विभिन्न बैंकों के लॉकरों से अरबों का जेवरात गायब हो गया है। मामला काफ़ी हाई प्रोफाइल है। इसको लेकर दरभंगा महाराज के पुत्र कुमार कपिलेश्वर सिंह ने एफआईआर दर्ज कराई है। आपको बता दें कि दरभंगा पुलिस ने पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए मामले की त्वरित जांच शुरू कर दी है। साथ ही महाराज से जुड़े 2 मैनेजरों को जैसे ही गिरफ्तार किया गया, सारी परतें खुलने लगीं। इन दोनों की निशानदेही पर एक ज्वेलर्स को भी पुलिस ने त्वरित गिरफ्तार कर लिया है। इतना ही नहीं, ज्वेलर्स के दुकान से काफ़ी मात्रा में जेवरात भी बरामद कर लिए हैं। इसका खुलासा करते हुए सदर एसडीपीओ अमित कुमार ने बताया कि पूछताछ की जा रही है, अभी हकीकत और भी खुलनी बाकी है। दर्ज एफआईआर में दरभंगा महाराज के पुत्र कुमार कपिलेश्वर सिंह ने कहा है कि उनके विभिन्न बैंकों के लॉकर से अरबों रुपए के जेवरात गायब है। इसको लेकर प्राथमिकी दरभंगा के विश्वविद्यालय थाना में उन्होंने दर्ज कराई है। दर्ज प्राथमिकी में उन्होंने अपने ही महाराज की ओर से बनाए गए ट्रस्ट के मैनेजर विष्णु कुमार झा और उदय नाथ झा पर आरोप लगाया है। मामला हाई प्रोफाइल होने के कारण पुलिस ने भी प्राथमिकी दर्ज करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पूरा मामला ये है कि दरभंगा शहर के यूनिवर्सिटी थाना में आज 12:30 बजे के लगभग एग्जैक्टली 12:38 पर दरभंगा महाराज परिवार के कपिलेश्वर सिंह के द्वारा एक मामला दर्ज कराया गया है, जिसकी कांड संख्या है 34/24। उसमें सारांश ये है कि उनके द्वारा कहा गया है कि उनके परिवार से जुड़े हुए उनके प्रबंधक ने फर्जी तरीके से, अवैध तरीके से, नाजायज़ तरीके से करोड़ों रुपए मूल्य के हीरे जवाहरात और कुछ एंटीक आइटम्स जो बैंक के लॉकर में रखे हुए थे, उन्हें अवैध तरीके से महारानी के बूढ़े होने का फ़ायदा उठाते हुए कहीं बेच दिया है। पुलिस क्या कर रही थी? मामले को संज्ञान में लेते हुए तत्काल ही पूछताछ की गई और तकनीकी अनुसंधान करते हुए रेड्स किए गए। मामले को दर्ज कराने के 1 घंटे के भीतर हुए रेड्स में काफ़ी मात्रा में जो माल बेचा गया था वो बरामद हुआ है। जो स्थानीय एक स्वर्णकार हैं, उन्हें हिरासत में लिया गया और पूछताछ की जा रही है, मामले की जांच की जा रही है। कितने लोग गिरफ्तार हुए? अभी 3 लोग गिरफ्तार हुए तत्काल। कौन-कौन? अभी नामों का खुलासा किया जाएगा। ट्रस्टी के भी लोग हैं और लोग हैं और पूछताछ की जा रही है। विशेष जांच के बाद एक प्रेस वार्ता और की जाएगी। बैंक का भी कुछ इसमें लग रहा है कि नेग्लिजेंसी है। ये जांच का विषय है, ये सब की जाएगी। उनके परिवार के लोगों को बुलाया गया है, पूरे मामले को जाँच की जा रही है। थैंक यू। क्या है मामला सर? जी देखिए, एक्चुअली हम लोग का एक ट्रस्ट है KRT ट्रस्ट, सर कामेश्वर सिंह जी ने बनाया था, जिसके अंदर 108 मंदिर ऑल ओवर वर्ल्ड में बनाया था। तो उसमें मंदिर है, मंदिर के साथ ज़मीन भी दिया गया है, फिर उसके साथ पोखरा सब भी है और ऑर्नामेंट्स भी सब दिया गया था, जैसे मुकुट हो, सोने का ये सब, जैसे सिंहासन और बहुत ज्वेलरी सब दिया गया था। तो फिर उसके ट्रस्टीज़ होते हैं, तो फिर उसको जो जितने भी आभूषण थे उसको लॉकर में रख दिया गया। स्टेट बैंक शायद लहरियासराय या दरभंगा। तो मैं तो दरभंगा में, मैं तो दिल्ली में था, तो मुझे पता चला जो कोई लॉकर खोला है किसी ने और वो आभूषण निकला है और बेच दिया गया ये मैनेजर और उदय नाथ झा के द्वारा। तो मैं कल आया, कल आके मैं अभी आया हूँ, तो मैनेजर से मैंने बात करी तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया जहाँ मैंने करा है, उदय नाथ झा ने बोला। और वो अरबों का ज्वेलरी था और हम लोगों ने फिर एफआईआर मैंने कर दिया। चूँकि मैं राज दरभंगा का वारिस हूँ तो मुझे हक बनता है जो मैं कर सकता हूँ, तो मैंने एफआईआर कर दिया और पुलिस उनको ले गई है, पूछताछ चल रही है। और ये बहुत बड़ा घोटाला है और ये मतलब इसमें सीबीआई इंक्वायरी होना चाहिए, ईडी इंक्वायरी होना चाहिए, या कौन कौन इसमें लिप्त है सबको, दे शुड गो, ऑल शुड गो बिहाइंड बार्स। क्योंकि देखिए, अभी भारतवर्ष के द्वारा सनातन का धर्म का प्रचार सारे विश्व में लहरा रहा है। रामलला जी फिर से पुनः स्थापना हुई है, हमें बुलाया गया था, मिथिला के रिप्रेजेंट किया था हम लोगों ने,
और इतनी अच्छी अभी है, इसमें ये ऐसा घृणित काम, हाँ, किसी मतलब भगवान का, राम जी का, कंकाली मंदिर, श्यामा मंदिर, सबका आभूषण का चोरी, मतलब ये तो सोच भी बियॉन्ड इमेजिनेशन है हमारा। तो जो भी लिप्त है दे शुड गो बिहाइंड बार्स, और मैं सरकार से आग्रह करता हूँ जो CBI इंक्वायरी होना चाहिए, अरबों का है। मुझे पता चलता था जो ये उदयनाथ झा है जो कभी पोखरा को लीज कर देता है, कभी ज़मीन को बेच देता है, तो हम लोग ऑलरेडी केस में थे, मेरे फादर इनके अगेंस्ट में केस में थे, उन फादर की डेथ हो गई तो फिर मैं एप्लीकेंट बन गया। ऑलरेडी केस चल रहा है क्या टिकट जो हमें बनाया जाए, और मिसमैनेजमेंट हो रहा है, पूरा मिसमैनेजमेंट हो रहा है, ना कभी ऑडिट होता है, ना कभी उसका कोई कुछ है, सारा ब्लैक में चलता रहता है। तो ये इमीडिएटली CBI इंक्वायरी होनी चाहिए।